एपिसोड की शुरुआत में हम चैन और उसके फ्रेंड को बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चैन अपने फ्रेंड को बोलता है कि शूजी ने यहाँ पर आने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है। तभी उसका फ्रेंड उसे जियांग यू के बारे में बताता है कि वो हैंडसम है और शूजी उसके साथ काम भी करती है, तो उसे संभाल कर रहना चाहिए। जो सुनकर चैन जेलस हो जाता है और फ्रेंड से बोलता है कि अगर शूजी उसको डेट करेगी तो कोई बात नहीं। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने पता किया है और जियांग यू अच्छा लड़का है। शूजी उसके डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके रूममेट ने उसे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था और चैन को जल्दी कुछ करने के लिए बोलता है। ये सुनकर चैन और ज़्यादा जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ हम शूजी को जियांग यू के साथ काम करता हुआ देखते हैं। जियांग शूजी को मैसेज करके रेस्ट करने के लिए बोलता है, तो शूजी उसे थैंक्स बोलती है और चली जाती है। अगले सीन में शूजी यिंग के साथ ड्रिंक कर रही थी, जहाँ पर वो यिंग को बताती है कि चैंग यहाँ पर आया और मुझे बताया भी नहीं। तो यिंग उससे बताती है कि वो ऑलरेडी जानती थी कि चैंग अब्रॉड से आ गया है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है। ये सुनकर शूजी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। अब हम शूजी को उसकी रूममेट से बात करता हुआ देखते हैं। वो लोग जियांग को हैंडसम बोल रही थी। तब शूजी उन लोगों को क्लियर कर देती है कि जियांग के लिए मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगले सीन में अब जब टियान डॉम के अंदर आता है तो चैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में स्टडी करती है। इस पर वो हाँ बोलता है। चैन अब उसके कोर्स का शेड्यूल मांगता है ताकि वो इस शेड्यूल को देखकर शूजी के शेड्यूल के बारे में भी पता लगा सके। इसीलिए टियान उसे उसका शेड्यूल सेंड कर देता है। अगली सुबह अब चैन शूजी के डॉम के नीचे उसका वेट कर रहा था। शूजी जब आती है तो चैन उसको साथ में लंच करने के लिए बोलता है, पर शूजी बोलती है कि डॉम के नीचे वेट करना बहुत ही ओल्ड हो चुका है। पर चैन उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि उसे देखना था, पर शूजी फिर भी उसे इग्नोर करती है और हम दोनों को कैफेटेरिया में लंच करते हुए देखते हैं। चैन शूजी से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम आज बिजी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। शूजी चैन से पूछती है कि उसको कैसे पता कि वो बिजी है। तो चैन बताता है कि उसने उसकी रूममेट के बॉयफ्रेंड से जाना और शूजी को बताता है कि उसकी रूममेट का बॉयफ्रेंड उसी के डॉम में रहता है। उसी से उसे पता चला तो शूजी उसको चुप रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं। शूजी जैसे ही क्लास में आती है तो चैन उसको अपने पास बुलाता है। वो चैन के पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर उसकी रूममेट आपस में बात करती है कि ये दोनों कब एक दूसरे से मिले। शूजी अब चैन को बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है कि पहली सीट पर बैठा है। तो चैन बोलता है कि वो तो काफ़ी बिजी है ना। उसी वक्त टीचर एक सवाल सॉल्व करने के लिए शूजी को बोलती है। शूजी क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। टीचर फिर एक और क्वेश्चन देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद जब टीचर उन लोगों से आंसर पूछते हैं तब शूजी तो सही आंसर देती है, लेकिन चैन का आंसर रॉन्ग आता है। जब चैन और शूजी बातें कर रहे थे तो गोंगजू क्यूरियस होकर उनकी बातें सुनने का ट्राई करती है। चैन शूजी से पूछता है कि क्या वो इस वीक फ्री है, तो उसे मैथ्स के अंदर हेल्प चाहिए, पर शूजी मना कर देती है। शूजी जब डॉम के अंदर आती है तो गोंगजू उससे पूछती है कि वो उस हैंडसम लड़के को कैसे जानती है। तब शूजी बोलती है कि उसे लेट हो रहा था तो वो उसी के पास बैठ गई। अब उसकी रूममेट उससे पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। अब उनके सवालों से बचने के लिए शूजी चैन को मैसेज करती है कि वो उसकी रूममेट से बचाने में उसकी हेल्प करे। तो चैन उसको उसी वक्त कॉल कर देता है। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उससे पूछ रहा था कि क्या शूजी ने उसे माफ़ कर दिया। तो चैन उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है। उसको देखकर उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या वो ये सब शूजी को जेलस करने के लिए कर रहा है। तो चैन उसे सवाल सॉल्व करने को दे देता है। वो लड़की अब यहाँ पर आकर चैन से बातें करने का ट्राई करती है तो चैन वहाँ से चला जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे चली जाती है। उसी वक्त चैन शूजी को देखता है तो उसको बुलाता है। शूजी बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है। तो चैन सोचता है कि किसी को जेलसी हो रही है क्या। वो लड़के अब चैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चैन मना कर देता है और बताता है कि वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को चेज कर रहा है। वहीं गोंगजू शूजी से पूछती हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानती हैं। तो शूजी मना कर देती हैं। अब हम सभी को लाइब्रेरी में देखते हैं। जब चैन वहाँ पर आता है तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या हुआ। तो चैन बताता है कि शूजी ने उसको उस लड़की के साथ देख लिया था और जेलस हो गई थी। उसका फ्रेंड बताता है कि उसे नहीं लगता कि शूजी जेलस हुई है। तभी चैन शूजी की तरफ देखता है। अब उसके फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं कि अगर वो जेलस हुई होगी तो ठीक है, पर अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम है। चैन पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड बताता है कि इसका मतलब ये है कि वो आपसे मूव ऑन हो चुकी है। जो सुनकर चैन को अपने फ्रेंड पर गुस्सा आता है। रात को चैन अब यंग को कॉल करके पूछता है कि क्या शूजी ने उसे उसके बारे में बात की। तो यंग मना करती है। चैन बोलता है कि अभी वो उससे नाराज़ है ना, लेकिन यंग अब चैन को उसे दोबारा कॉल करने से मना करती है और बताती है कि शूजी उससे गुस्सा हो जाएगी और कॉल कट कर देती है। जब चैन पढ़ाई कर रहा था तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उससे बोलती है कि उनको पता है
कि चैन ने उनका कार्ड नहीं लिया है, पर वो उसे वीचैट पर पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। पर चैन उनको पैसे ट्रांसफ़र करने से मना करते हैं और बोलता है कि वो स्कॉलरशिप पाने का ट्राई करेगा। मॉम बोलती है कि वो अमाउंट बहुत ही कम होता है, ट्यूशन फीस देने के बाद उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। पर चैन मॉम से बोलता है कि वो जॉब करके पैसे अर्न कर लेगा। मॉम बोलती है कि वो उसे पैसे देंगी और उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद चैन को 10,000 युआन का ट्रांसफ़र आता है। अगले सीन में अब चैन कैंटीन में लंच कर रहा था, तभी गोंगसू शूजी के साथ आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा। चैन हाँ बोलता है, तो शूजी चैन से उसका ड्रोन मांगती है, जिसके लिए चैन तैयार हो जाता है और उसे सिखाने की बात कहता है। तो शूजी और गोंगसू वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर वो लड़की आती हैं और चैन से वीचैट पर ऐड करने को बोलती हैं। उनको बातें करता हुआ देखकर शूजी वहाँ से जाने लगती है, पर चैन उस लड़की से बोलता है कि इसके लिए उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पूछना होगा। ये सुनकर वो लड़की चली जाती है। शूजी अब जब अपने डॉर्म के अंदर आती है तो उसकी रूममेट उसे सवाल पूछना शुरू कर देती है, पर शूजी उनको बताती है कि वो सब पास्ट की बातें हैं। लेकिन गोंगसू बोलती है कि नहीं, कैफेटेरिया में तो तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। उसकी एक रूममेट लियू बोलती है कि कल उसका बर्थडे है और चैन को इनवाइट करने को बोलती है। जिसके बाद हम लियू के बर्थडे वाला दिन देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए केक लाया होता है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को रूममेट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। चैन भी यहाँ पर उनके साथ आया हुआ था जब सभी लोग डिनर कर रहे थे। तो शेलियान चैन से पूछती हैं कि वो कब खुद को शूजी के एक्स बॉयफ्रेंड से करंट बॉयफ्रेंड बनाने वाला है। तब चैन पहले की बास्केटबॉल वाले दिनों को याद करता है कि कैसे जांग उसे कह रहा था कि वो शूजी को हर्ट ना करे। अब प्रेजेंट में सभी लोग डिनर करने के बाद वापस जा रहे होते हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो चैन शूजी को लेकर एक अपार्टमेंट में जाता है बारिश से बचने के लिए, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। चैन शूजी से पूछता है कि क्या उसने उसको मिस किया, पर शूजी उसे मना कर देती है। चैन बोलता है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है, तो शूजी बोलती है कि ये तुम्हारे लिए न्यू है और जाने लग जाती है, पर चैन उसे रोककर किस करता है। इसके बाद शूजी और चैन बातें कर रहे थे, जहाँ पर वो चैन को बताती है कि जब मैं किसी को ये बताती हूँ कि मैं शिंगी से हूँ तो सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि क्या तुम नंबर 1 हाई स्कूल से हो। और वो चैन को कंपटीशन करने के लिए बोलती है कि देखते हैं कौन नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है। ये बोलकर वो अपने डॉर्म में चली जाती है। पर अगले दिन चैन शूजी को तानशु के साथ देखकर जेलस और गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर यांगशी भी आ जाता है और चैन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों देख रहा है, तो चैन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ शूजी तानशु के साथ बातें करते हुए आ रही थी। शूजी उससे बोलती है कि वो वही करे जो वो करना चाहता है, जिसे तानशु मान जाता है। फिर हम यांगशी को चैन के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं। चैन यांगशी को बताते हैं कि शूजी तानशु से मिलने के लिए गई थी और कहता है कि तानशु हुआंगिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, पर अभी ये कंफर्म नहीं है। यांगशी साथ में ये भी बताते हैं कि वो शूजी से मिलने के लिए आया है, मतलब कि कोई बड़ी बात है। तब चैन बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं उसे गिफ्ट में कोरिएंडर दूंगा, क्योंकि वो शूजी को बहुत पसंद है। दूसरी तरफ तानशु शूजी से बोलते हैं कि क्या चैन अभी भी बीजिंग में है, तो शूजी बोलती है कि क्या तुम्हें इस बारे में भी पता है। तब तानशु बताने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है, और हम यहाँ से पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर टीचर चैन को डांट रहे थे कि उसने मूवी देखने के लिए क्लास को क्यों स्किप किया। इस पर चैन उनसे शर्त लगाते हैं कि अगर वो अगले महीने के एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लेकर आया तो वो उसे मूवी देखने के लिए छुट्टी देंगे। टीचर वो शर्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट में अब तांशु ये सारी बातें शूजी को बता रहा होता है और बोलता है कि चैन कोई भी चीज़ ईजिली पा लेता है, पर वो ऐसा नहीं है। उसे हमेशा चैन से इस चीज़ के लिए जेलसी होती है कि कैसे वो बिना किसी हार्डवर्क के सब कुछ पा लेता है। पर शूजी उससे बोलती है कि सभी को चैन का सक्सेस दिखता है, लेकिन उसके पीछे का हार्डवर्क नहीं दिखता। उसने अपने लास्ट ईयर में सुबह 3-4 बजे तक पढ़ाई की है और मॉर्निंग में 8 बजे स्कूल के लिए जाग जाता था। इसके अलावा उसने 8000 साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि बहुत ही हार्डवर्क का काम है। दूसरी तरफ यांगशी चैन को वाइट शर्ट पहनने के लिए बोलता है और बताता है कि वो हमेशा सिंपल ही शर्ट पहनता है, तो चैन वाइट शर्ट पहनने से मना कर देता है और बोलता है कि वो तांशु का कॉपी नहीं करेगा। पर यांगशी बोलता है कि वो सिर्फ शर्ट पहनने के लिए कह रहा है। जिसके बाद हम चैन को यांगशी को लाते हुए देखते हैं। यांगशी ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसे छोड़ने के बाद
चैन शूजी के हॉस्टल के नीचे उसका वेट कर रहा होता है। ज़्यादा टाइम होने के बाद जब शूजी नहीं आती तो चैन चला जाता है। वहीं शूजी भी लास्ट टाइम तक स्टडी करने की वजह से अभी तक सो रही थी। जब वो जागती है तो अपने क्लास के लिए जाती है। फिर हम शूजी को क्लास में देखते हैं, जहाँ टीचर के जाने के बाद वो चैन से मिलने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड में आती है। चैन उसे देखकर उसके पास आता है, पर शूजी उससे पूछती है कि उसका फ़ोन कहाँ पर है। तो चैन बोलता है कि मेरा फ़ोन डॉम में है। शूजी अब उसके फेस पर चोट का निशान नोटिस करती है और उसकी फिक्र करने लग जाती है। वो पूछती है कि ये चोट उसे कैसे लगी। तो चैन बताता है कि खेलते टाइम, और उसको अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलता है। जब वो उसे बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है तभी शूजी को तांशु का मैसेज आता है। वो मैसेज में पूछ रहा था कि क्या वो उसके साथ जाने से पहले लंच करेगी। ये देखकर चैन शूजी को बोलता है कि अगर वो उसके पास जाएगी तो वो चैन के पास ना आए। शूजी अब चैन से पूछती है कि क्या उसने कल उसको तांशु के साथ देख लिया था। तो चैन बोलता है कि उसे उसकी फीलिंग्स की कोई भी टेंशन नहीं है, वो उसे बता भी तो सकती थी ना। शूजी बोलती है कि क्या उसको पता नहीं है कि तांशु के लिए उसके मन में अब कोई भी फीलिंग नहीं है। चैन बोलता है कि तुम्हारे मन में नहीं है, पर तांशु तो ऐसा नहीं सोचता है ना। और बोलता है कि अगर तुमको मेरी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है तो इससे अच्छा होगा कि हम इसे यहीं पर भूल जाए, और चला जाता है। जिसके बाद यांगशी शूजी को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब हम दोनों को डिनर करता हुआ देखते हैं। शूजी यहाँ पर यांगशी को बताती है कि चैन उससे गुस्सा है। यांगशी भी यहाँ पर शूजी को बताते हैं कि वो कल उसके साथ रात को ड्रिंक किया था और सुबह 4 बजे तुम्हारे साथ लंच करने के लिए तुम्हारे हॉस्टल के नीचे वो तुम्हारा वेट कर रहा था। इस पर शूजी बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो मुझसे मिलने के लिए आया था, मैं तो देर रात तक जागी हुई थी। ये सुनकर यांगशी बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। शूजी फिर यांगशी से कहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो यांगशी बताता है कि चैन तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो जानता है कि तुम्हारे मन में तांशु के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, पर तांशु तुम्हारे साथ 2 साल से है और चैन तुमसे सिर्फ कुछ महीने पहले ही मिला है। वो तुमको ज़्यादा नहीं जानता है। वो अपने को बेस्ट बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि वो बहुत ही ज़िद्दी है, पर वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उसको प्रोटेक्शन का एहसास नहीं है। वो कभी भी अपनी चॉइस की चीज़ें नहीं कर सकता। वो हाई स्कूल में फर्स्ट रैंक लेकर आया था, पर उसकी मॉम ने चैन से कहा कि फर्स्ट रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उसके साथ बहुत कुछ हुआ भी है। वो र्यूचेंग में ऑलमोस्ट मर ही चुका था। वापस आने के बाद उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, पर उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारे हेयर बैंड को वो हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखता है। ये सभी बातें शूजी सोचते हुए आ रही होती हैं और यांगशी को मैसेज करके हेल्प मांगती हैं। अगले सीन में हम यांगशी, येंग और शूजी को पार्टी करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर चैन आता है तो यांगशी उससे कहता है कि शूजी जानना चाहती है कि क्या उसने खाना खाया, तो चैन मना करता है। यांगशी फिर शूजी से कहता है कि चैन चाहता है कि तुम उसको फूड खिलाओ। तब चैन कहता है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अब यांगशी और येंग दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने होटल में रूम बुक कर दिया है। वो लोग एंजॉय करें और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शूजी गाना गाती है और चैन के साथ की मेमोरीज याद करती हैं। साथ ही वो उसे सॉरी भी बोलती है, पर चैन अब यहाँ पर उसे ड्रिंक करने से मना करता है और वो खुद उसकी ड्रिंक को पी जाता है। शूजी अब उसे बताती है कि अगर उसने रूम कैंसिल किया तो उसे पैसे पेमेंट करना होगा। तो चैन बोलता है कि अगर उन्होंने कैंसिल नहीं किया तो वहाँ पर सोएगा कौन। जिसकी ये बात सुनकर शूजी सोचती है कि कितना स्टूपिड बॉयफ्रेंड है मेरा। अगले सीन में अब हम दोनों को होटल रूम में जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पर एक कपल किस कर रहे होते हैं तो दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। शूजी तो अब चैन को बाय बोलकर रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक होता है और जैसे वो उसे ओपन करती है तो चैन को देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रुकना चाहेगा, तो चैन हाँ बोलता है और शूजी को रूम में ले जाकर किस करने वाला था, पर तभी शूजी उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे गुस्सा है। इस पर चैन हाँ बोलता है तो शूजी उससे अपनी हेयर टाई मांगती है, जिसे चैन उसको देकर वहाँ से चला जाता है। वो जब जा रहा था उसी वक्त शूजी उसको मैसेज पर बताती है कि वो उसकी मॉम से मिल चुकी है और बताती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैंने तुमको अब्रॉड जाने से इसीलिए नहीं रोका कि तुम अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाओगे, क्योंकि लव हमें वीक नहीं बल्कि स्ट्रांग बनाता है। ये मैसेज देखकर चैन शूजी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो अब उसका बॉयफ्रेंड है और शूजी को हक करता है। चैन उससे पूछता है कि क्या वो इसीलिए सैड थी कि मॉम ने उसे पैसे नहीं दिए, पर शूजी उसे मना करती है और बोलती है कि मैं इसीलिए सैड हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तुम्हारी मॉम मुझे पैसे देती तो मैं उनसे कहती कि मैं चैन की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बेबी को इस दुनिया में लेकर आऊँगी। आपने जो पैसे दिए हैं वो बेबी के लिए कम है। मैं उनसे और पैसे मांगती
तो चैन बोलता है कि क्या उसे इस तरीके से उसको टीज करने में मजा आता है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। अगले सीन में जब यांगशी यिंग के साथ जा रहा होता है तभी चैन उनको कॉल पर बताता है कि शूजी ने अभी अपनी गलती एक्सेप्ट की। तो यिंग पूछती है कि क्या अब तुम लोग साथ में हो। चैन हाँ बोलता है। यांगशी बोलता है कि वो टैक्सी के पैसे दे दे, तो चैन इसके लिए रेडी हो जाता है। और यिंग जब अपने हॉस्टल आती है तो उसके हॉस्टल का दरवाजा बंद हो चुके थे, तो यांगशी उसे पीछे के दरवाजे से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में अब हम चैन और शूजी को डेट पर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि अब दोनों का पैचअप हो गया था। चैन यहाँ पर शूजी को बोलता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को डेट के पहले दिन डराकर भगाना चाहती है और उसे नॉर्मल तरीके से खाने को कहता है। तब शूजी उसे बताती है कि उसकी रूममेट उसको डिनर पर ले जाना चाहती है, जिसके लिए चैन मना कर देता है और शूजी को अपने साथ लाइब्रेरी जाने के लिए बोलता है। फिर हम दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर शूजी को देखकर चैन का फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। तो चैन हाँ बोलता है। इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि वो दोनों रात से हॉस्टल में नहीं आए हैं और आखिर वो कहाँ पर थे। इस पर चैन बताता है कि वो तो यांगशी के साथ होटल में रह रहा था, पर उसका फ्रेंड उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता। वो चैन से कहता है कि वो उनके रिलेशन के बारे में जानने वाला पहला इंसान है। तो चैन बोलता है कि नहीं, तीसरा पर्सन, क्योंकि यांगशी और इंग सब के बारे में पहले से ही जानते थे। इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि मतलब कि तुम यांगशी के साथ नहीं थे। जिसके बाद हम चैन को बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं। यांगशी चैन को बोलता है कि क्या वो शूजी के बारे में सोच रहा है, पर चैन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद चैन शूजी के लिए खाना लेकर जाता है। वो उसे अपनी मैथ्स के मार्क्स दिखाती है जो कि 100 होते हैं। तो चैन बोलता है कि वो उससे हार गया। तभी चैन को उसके ब्रदर शेंगी का कॉल आता है। वो चैन को बताता है कि वो अभी बीजिंग में है और अपना लोकेशन बताता है। वो उसे मिलने के लिए बोलता है। चैन बोलता है कि मजाक करना बंद करे और कॉल कट कर देता है, पर शेंगी फोटो क्लिक करके चैन को सेंड करता है। तभी शूजी चैन से पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो शेंगी का उसे फोटो दिखाता है जो कि उससे मिलने के लिए बीजिंग में आ गया था। अब हम शेंगी को चैन का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर चैन शूजी के साथ आता है और शेंगी से पूछता है कि उसने अपने हेयर कलर क्यों कराए हैं। शेंगी बोलता है कि डैड को गुस्सा दिलाने के लिए, और खाने की बात करता है। अब हम तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर शेंगी फूड ऑर्डर करता है। तो चैन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और टिकट बुक करने लग जाता है, पर शेंगी उसे टिकट बुक करने से मना करता है। चैन उसे बैठने के लिए बोलता है, तो शेंगी सैड फेस बनाकर चैन से बोलता है कि क्या वो उसके साथ नहीं रह सकता। चैन बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, तो मैं भला कैसे तुम्हारी मदद करूँगा। इस पर शेंगी बोलता है कि मॉम के जाने के बाद वो कभी भी मुझे मिलने के लिए नहीं आई और सैड होता है। चैन पूछता है कि क्या डैड ने उसे मारा है, और शेंगी से बोलता है कि तुम वापस जाओ और पढ़ाई करो, मैं जब फ्री होऊंगा तो तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। पर शेंगी बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम और मॉम मुझे पसंद नहीं करते हो, और सैड होता है। तभी चैन को मॉम का कॉल आता है। मॉम शेंगी को यहाँ पर डांटती है और बोलती है कि वो उनके फ़ोन से टिकट बुक करके घर से भाग गया, और कहती है कि वो उसको लेने के लिए आ रही हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती हैं। मॉम अब चैन को मैसेज करती है और मिलने के लिए बोलती है, तो चैन उनको रिसीव करने जाता है। शेंगी यहाँ पर शूजी से पूछता है कि वो लोग कब से रिलेशनशिप में हैं, तो शूजी उसे बोलती है कि बच्चों को बड़ों की बातें नहीं जाननी चाहिए। शेंगी बोलता है कि आपने भी मेरे ब्रदर से मैरिज नहीं की है ना। शूजी उसकी इन बातों से इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में अब हम चैन को उसकी मदर के साथ देखते हैं, जहाँ पर मॉम शेंगी के बारे में पूछती हैं। तो चैन बताता है कि शेंगी शूजी के साथ है। मॉम चैन को बताती हैं कि वो शूजी से मिली थी, तो चैन कहता है कि वो जानता है। चैन फिर मॉम से बोलता है कि आप तो मुझे पहले भी एक बार छोड़ चुकी हो, तो क्या वो शेंगी को भी छोड़ देना चाहती हैं। इस पर मॉम बोलती है कि अगर उनको पता होता कि उसका बायोलॉजिकल डैड तुमको ऑर्फनेज में भेज देगा, तो मैं तुमको उसे कभी भी नहीं देती। और हम पास के सीन को देखते हैं, जब ऑर्फनेज की एक लेडी छोटे से चैन को उनके सामने लेकर आती है, तो चैन डर रहा होता है। वो लेडी चैन को उनको मॉम कहने के लिए बोलती है, तो चैन उन्हें मॉम कहता है, जिससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और चैन को हक कर लेती है। मॉम चैन को बताती है कि उनको प्रेग्नेंट होने के बाद जॉब ढूंढना पड़ा, तभी वो शेंगी के डैड से मिली। उस टाइम वो मेरे साथ में बहुत ही अच्छा था और वो मुझे इस प्रेगनेंसी की हालत में एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार था। पर एक दिन तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड उनकी कंपनी में आ गए और मुझसे कहने लगे कि वो अपने बेटे को किसी और को नहीं देंगे। तो चैन मॉम से बोलता है कि फिर उसने मुझे क्यों छोड़ा। तो मॉम बताती है कि वो एक दिन कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया और कोमा में चला गया, और उसकी मॉम यानी कि चैन की जो ग्रैंडमा थी वो दिमाग की पेशेंट थी, तो उन्होंने चैन को ऑर्फनेज में भेज दिया। जब वो कोमा से बाहर आया तो डैड को तुम्हारा फेस याद नहीं था, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि तुमको किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, और मैं तुमको अपने साथ शेंगी की डैड के घर ले आई।
चैन पूछती है कि क्या उनको पता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो मॉम हाँ करती है और हम मॉम के पास को देखते हैं। असल में शिंगी के डैड डीएनए रिपोर्ट लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या है। तो मॉम डैड को सॉरी बोलती है। डैड उनसे बोलते हैं कि चैन जब 18 साल का हो जाएगा तो वो उसे अब्रॉड भेज देंगे, जिसके लिए मॉम तैयार हो जाती हैं। चैन अब उनकी ये बातें सुनकर उनकी कही गई बातों को याद करता है कि कैसे वो उसे हमेशा बोलती थी कि मैं डैड को अपसेट ना करूं। मॉम चैन से यहाँ पर सॉरी बोलती हैं अपने ऐसे बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अब्रॉड जाकर अच्छे से सेटल हो जाए। दूसरी तरफ शूजी शिंगी को बोलता है कि वो चैन से पूछे कि वो कब आएगा। तो शिंगी उसे ही पूछने के लिए कहता है और बताता है कि चैन ने कभी भी मेरे घर को अपना घर नहीं समझा है, क्योंकि वो अडॉप्टेड है और उसे प्रोटेक्शन का एहसास नहीं है। ये बोलकर वो इमोशनल हो जाता है। शिंगी यहाँ पर यह भी बताता है कि चैन बहुत ही अकेला है। वो दिखाता है कि वो काफ़ी खुश है और हैप्पी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पर चैन और मॉम आ जाते हैं, इसीलिए शिंगी इन सब बातों को उसे सीक्रेट रखने के लिए बोलता है, जिसके लिए शूजी मान जाती है। मॉम वहाँ पर आने के बाद शिंगी को डांटती है और चैन को उसे बाहर ले जाने के लिए बोलती है। बाहर आकर शिंगी चैन से बोलता है कि मॉम कहीं तुम्हारे और शूजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट नहीं कर रही है ना। पर चैन उसे ऐसे सोचने से मना करता है। दूसरी तरफ मॉम शूजी से वीचैट पर ऐड होने के लिए बोलती है, जिसके लिए शूजी रेडी हो जाती हैं और अपना वीचैट आईडी उनको देती हैं। दोनों अब जब बाहर आते हैं तो मॉम चैन को अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है और शिंगी को लेकर चली जाती है। तो चैन शूजी से पूछता है कि मॉम ने उसे क्या बोला। शूजी बोलती है कि मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। चैन ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है और शूजी को हक करता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।